बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ये इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि कल क्या 2 दिन से खबर चल रही है, मैं अभी आपके साथ वो न्यूज़ लगा चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया ने मज़ीद सख्तियाँ कर दी हैं सफरी मामलात को लेकर। वो वैक्सीन आपने लगवानी है पोलियो की और उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपका 1 मंथ पुराना आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने 6 मंथ पुरानी लगाई हुई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, दोबारा से फिर लगवाएं या उसको कतरे उसके पीने या लगवाने हैं। वो क्या मामला है पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो छुट्टी भाई जाएंगे इनका क्या फड्डा चलेगा, मैं इसके मतलब खबरें पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे वो कन्फर्म आएगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्या उनको भी वहाँ से वो पोलियो वैक्सीन वगैरह करवानी होगी छुट्टी जाकर दोबारा आने के लिए। तो बहरहाल इसके मतलब इंशाल्लाह जैसे कोई कंफर्म न्यूज़ आती है, मैं कुछ डिटेल आ रही हैं वो तफसील से पढ़ रहा हूँ। जैसे बहरहाल को कंफर्म होगा तो आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। मैं आज की वीडियो एक खरूज नहाई के मतलब, यानी कि वो पहले तो पोलियो, अभी ये फट्टी हमारी फट्टी पहुँच रही है सऊदी गवर्नमेंट में, सीधी बात करूँ तो खरूज नहाई के मतलब यार अभी अच्छा खासा काम चल रहा था, अच्छा खासा मामला था, तो इसमें रद्दोबदल का कोई फायदा ही नहीं है। आप ही काम की फीस कम कर दें, आप कंपनी मुसस्सों के ऊपर वैसे जोर डाला जा रहा है, कंपनी मुसस्सों के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। और बहुत सी बड़ी कंपनी मुसस्से उनके ऊपर सख्त किस्म के एक्शन लिया जा रहा है, जो लेबर है उनके कवानीन, जो उनके बोल रहे कि आप हकूक है उनको लेकर। तो बहरहाल आज की जो वीडियो है वो खरूज नहाई के मतलब है कि खरूज नहाई में आप तमाम दोस्त जानते हैं कि जब पहले खरूज नहाई लगता था, कफील लगाता था मुसस्सा कंपनी या आपने खुद लगवा लिया तो 60 दिन का टाइम मिलता था। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अभी सुन लीजिएगा। आपने आपकी कंपनी मुसस्से कफील ने खरूज लगा दिया, वो सेम एक ही कैटेगरी में आप आएंगे क्योंकि आपका इकामा वैलिड है, आप एक ही कैटेगरी में आएंगे। सुन ले क्या मामला है। इसके अलावा अगर आप खुद से खरूज लगवाते हैं, आप किसी एजेंट से लगवाते हैं, आप पाकिस्तानी सफारा से लगवाते हैं, तो भाई वो जो कैटेगरी है इनसे मुख्तलिफ होगी। बहरहाल जी बहस लंबी चल पड़ेगी इस मामले के ऊपर, अगर मैं बात करूंगा वीडियो लंबी चलती जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूं, आपने मजीद इसके मतलब कुछ पूछना हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आज जो खरूज के मतलब अपडेट आई है उससे आपको मैं गाइड करता हूं उस चीज़ से। अच्छा, बात यह है कि पहले 60 दिन का टाइम मिलता था, आपको पता है। इसमें मैंने आपको बता दिया है, एजेंटों से जो खरूज लगवाते हैं, सफारा से लगवाते हैं या खुद से आपने कहीं से लगवाना है, वो मामला इसमें शामिल आपने नहीं करना है। वो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा दिया, आपने उसके मतलब कुछ पूछना हो तो मैं आपको वो अलग से गाइड कर दूंगा। बहरहाल इसमें भी शॉर्ट सा तफसील बता दूंगा लास्ट में मैं। अच्छा, पहले होता था 60 दिन का टाइम मिल गया, 60 दिन के अंदर आप भाई 50 दिन, 55 दिन, 57 दिन, 58 दिन, 59 दिन आप सऊदी में रह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप आखिरी दिन तक सफ़र कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे होता था कि अगर आप लास्ट दिनों में जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे एयरपोर्ट के ऊपर वो कोई ना कोई बंदा पूछ ले, इमिग्रेशन वाला, कि भाई इतने दिन क्या करते रहे हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। बहरहाल लोग क्या करते थे, लोग 10-15 दिन, 20 दिन या एक दिन, वैसे लास्ट टाइम हमारा एक दोस्त गया था 40-45 दिन वेट करके गया था, कोई मसला नहीं बना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा था। अच्छा, अभी कानून के मुताबिक ये चेंजिंग आ चुकी है कि अगर आपका इकामा 1 मंथ का बागी है, आपका कफील मुसस्सा कंपनी आपका खरूज लगाएगा तो आपको भाई एक ही मंथ का टाइम मिलेगा, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदीया छोड़ना है, वरना आपका वो खरूज जो कैंसिल हो जाएगा उसके ऊपर अलहदा से फिर आपका कफील जो गरामा है, खरूज कैंसिल करवाने का वो पे करेगा। उसके अलावा आपका इकामा तजदीद करेगा, 3 मंथ का चाहे करे, वो 3 मंथ से तो मैं बोलता हूँ कम में होता ही नहीं है। उसके बाद फिर से आपका खरूज लगाएगा और फिर आप सफ़र कर सकेंगे। ये इतना फड्डा है जी। अच्छा, अभी 60 दिन का टाइम भी मिलेगा, लेकिन किन को मिलेगा? अगर मिसाल के तौर पर मेरा इकामा या आपका इकामा 3 मंथ का पड़ा हुआ है, 4 मंथ का पड़ा हुआ है, कफील कंपनी में सस्ता अगर खरूज लगा दे तो 60 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 60 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, क्यों? इकामा वैलिड है, इकामा बाकी पड़ा हुआ है। देखिए, अगर आप सफारा से खरूज लगवाएंगे, किसी एजेंट से लगवाएंगे, आप कहीं से खुद से लगवा रहे हैं, उस सूरत हाल में कन्फर्म कतन नहीं होगा कि आपको कितना टाइम मिला है, जब तक कि आप अपना स्टेटस चेक ना करवा लें, यानी कि शख्सी अल-मुकीम का पेपर, वाफ्तीन का पेपर, ये पेपर होती हैं, ये आप निकलवाएंगे। आप अपने जो इन बंदों का लीगल भी खरूज लगता है उनको भी चाहिए शख्सी अल-मुकीम का पेपर, लेकिन जो बाहर से कहीं से खरूज वगैरह लगवा रहे हैं इकामा एक्सपायर की सूरत में, हरूब की सूरत में, तो भाई वो अपना वाफ्तीन या शख्सी अल-मुकीम का पेपर ज़रूर निकलवाएंगे, ताकि उससे कन्फर्म हो जाए उनको कि भाई हमारे क्या मामलात हैं, हमें कितने दिन का टाइम मिला है और क्या हम जाकर दोबारा नए वीज़ा से आ सकेंगे। हाँ जी, ये भी कन्फर्म हो जाएगा उससे। बहरहाल वो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, मजीद आपने इसके मतलब कुछ पूछना हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा।